आज यानी 1 अप्रैल 2026 से नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से आप कल के मुकाबले ज़्यादा गरीब हो चुके हैं? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, बल्कि ये 1 अप्रैल 2026 अपने साथ महंगाई की वो पोटली लेकर आई है जिसमें रसोई गैस, हाईवे का सफ़र, यहाँ तक कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी महंगी हो गई है। आखिर आपकी मेहनत की कमाई पर आज से कहां-कहां कैंची चलने वाली है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रसोई के बजट की, जहां तड़का अब और महंगा होने वाला है। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा किया है। मंगलवार देर रात हुई समीक्षा के बाद अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर 195 रुपए महंगा हो गया है। यानी कि जो सिलेंडर कल तक 1911 रुपए का मिल रहा था, उसके लिए अब आपको 2106 रुपए चुकाने होंगे। इस साल में लगातार 5वीं बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये बढ़त कमर्शियल सिलेंडर पर है, लेकिन इसका सीधा असर आपको बाहर खाने वाली चीजों पर पड़ेगा। अगर आप सफर के शौकीन हैं तो आज से जेब ढीली करना मजबूरी बन जाएगा। अगर आप राजस्थान के प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का प्लान कर रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि वन विभाग ने भ्रमण शुल्क में 10% का इजाफा किया है। अब भारतीय पर्यटकों के लिए कैंटर के सफारी के लिए 888 रुपए के बजाय 987 रुपए देने होंगे। वहीं जिप्सी का आनंद लेने के लिए आपको 1455 रुपए की जगह करीब 1612 रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे पर सफर भी महंगा हो गया है। एनएचआई ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत को भी बढ़ा दिया है और 3000 रुपए बढ़ाकर ऐसे 3075 रुपए देने की बात सामने आई है। यह पास आपको 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग की सुविधा देता है, लेकिन आज से इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क चुकाना होगा। बैंकिंग सेवाओं की बात करें तो एटीएम से पैसे निकलवाना भी अब महंगा सौदा साबित हो सकता है। बैंकों ने फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा के बाद लगने वाले शुल्कों में भी बदलाव किया है। अब 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद नगद निकासी पर आपको 23 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आपके खाते में बैलेंस कम है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक आपसे 25 रुपए का जुर्माना भी वसूलेगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर चुनिंदा कार्ड्स पर डेली विड्रॉल की लिमिट 1 लाख रुपए से घटाकर सीधा आधा कर दिया, यानी 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अब बड़ी रकम निकलवाने के लिए आपको ज्यादा सावधानी और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अंत में, अगर आप शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी भारी रहने वाला है। सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में भारी बढ़ोतरी लागू कर दी है। बजट में किए गए वादों के मुताबिक फ्यूचर एंड एसएसटी में 150% के ऑप्शन पर तकरीबन 50% तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार में दाव लगाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खर्चीला होगा। इसके साथ ही छोटे ट्रेड्स के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ यह नया साल बचत के नजरिए से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जहां पर हर कदम आपको अपने खर्चों का हिसाब फिर से लिखना होगा।